नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन देख रहे हैं। हमने मिट्टी, जलवायु एवं भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किया है 7 क्षेत्रों में। हमने मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार कवर कर लिया था। उसमें जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी जनजातियां इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और प्रमुख उद्योग उस क्षेत्र की और उसका विस्तार कहां पर है, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा की है। मालवा का और मध्य भारत का पठार हमने कवर किया है। आज हम रीवा पन्ना का पठार और रीवा पन्ना के पठार के बाद बुंदेलखंड का पठार कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख पर्पस मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, एसआई, जेल प्रहरी, इन सभी की विस्तृत तैयारी करवाना है। और इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वीडियोस भी डालते रहते हैं, जिससे मध्य प्रदेश एग्जाम्स में जो भी एग्जाम्स होने हैं सभी की विस्तृत तैयारी हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रमुख सेशन इसी प्राकृतिक प्रदेशों पर है, प्राकृतिक विभाजन पर है। हमें आज देखना है रीवा पन्ना का पठार, विस्तार क्या है, कहां कहां विस्तार है, क्या खासियत है, क्या कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो रीवा पन्ना का पठार हम बात करें तो इसका स्थिति के बारे में, तो मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में, ठीक, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। हमने चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य पश्चिमी क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है। उसके बाद हमने देखा था मध्य भारत का पठार, जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित था, उत्तर पश्चिम में स्थित था। अब यदि बात करें रीवा पन्ना के पठार की, तो मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में, ठीक, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। ठीक, इसके बाद देखें तो इसे विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां विंध्यन सेल पाई जाती है। ठीक, इसके बाद देखें विस्तार के बारे में, जिलेवार विस्तार के बारे में कि रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो रीवा, पन्ना, सतना, सीधी और दमोह का कुछ भाग। ठीक, सतना आता है तो अब नया जिला मैहर जुड़ चुका है, तो मैहर भी इसी विस्तार के अंतर्गत आता है। इसके बाद मिट्टी कौन सी पाई जाती है, ठीक, तो यहां पे दोमट मिट्टी बालू, चीका और सिल्ट का मिश्रण होती है। साथ में लाल और काली मिट्टी का मिश्रण भी यहां पर पाया जाता है। बेसिकली यहां पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि दक्कन ट्रैप की निकटता के फलस्वरूप नदियां काली मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिससे यहां पर लाल और काली मिट्टी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक, प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं, तो धान, मक्का, ज्वार और तिलहन, यह यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक, इसके बाद देखना है नदियां कौन सी हैं, तो कैन, सोन, उसके बाद सोनार और टॉन्स, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कैन, सोन, सोनार और टॉन्स। और जनजाति, क्योंकि हम जो भी पठार पढ़ रहे हैं वहां पे जनजाति चोटी कौन सी है, ठीक है, यह जरूर पढ़ी। जैसे याद करें, मालवा के पठार में जनजाति पाई जाती थी गोंड और भील। उसके बाद हमने मध्य भारत का पठार पढ़ा, वहां पे जनजाति थी सहरिया। आज हम देख रहे हैं रीवा पन्ना का पठार, तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कोल और पनिका जनजातियां पाई जाती हैं। और उद्योग की बात करें कि इस क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग फेमस हैं, कौन कौन से व्यवसाय चलती हैं, तो सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट उद्योग सतना और मैहर में हमने देखा। ठीक, सतना और मैहर में स्थित है सीमेंट उद्योग। हीरे तराशने का प्रमुख केंद्र कहां पर है, पन्ना में स्थित है। पन्ना मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जगह है, ठीक है। और हीरे उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें तो हीरा उत्पादन के लिए 100% राज्य मध्य प्रदेश। ठीक, टोटल पूरे 28 राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में पन्ना में हिनोता माइंस में हीरे का उत्पादन होता है। उसके बाद दर्शनीय स्थल, ठीक, दर्शनीय स्थल या पर्यटक स्थल कौन कौन सी है इस क्षेत्र में, तो रीवा, पन्ना, सतना, सीधी। मैहर की बात करें, सतना के अंतर्गत आता था पहले। ठीक, तो चचाई जलप्रपात रीवा में है और यह बीहर नदी पर स्थित है और 130 मीटर ऊंचाई है। चचाई जलप्रपात हो गया। और इसी के अंतर मैहर का शारदा मंदिर, ठीक, यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल है। हमने देखा रीवा पन्ना का पठार मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति है। इसे विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है।
मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी, लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र या विस्तार की बात करें तो रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, दमोह का कुछ भाग, और जनजाति कोल और पनिका। ठीक, इसके अलावा यहाँ हमने उद्योग देखे कि सीमेंट उद्योग मैहर सतना में स्थित है, और दर्शनीय स्थलों में चचा जलप्रपात, मैहर का शारदा मंदिर। इसके बाद यदि हम बात करें अगले पठार की, बुंदेलखंड का पठार। ठीक, तो यह कहां स्थित है? मध्य भारत के पठार के पूर्व में। मध्य भारत के पठार। ठीक, तो मध्य भारत का पठार कहां था? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश के। तो यहां से यदि लोकेशन वाइज हम देखें तो मध्य भारत का पठार यहां स्थित था, तो इसके पूर्व में है। ठीक है, इसके पूर्व में है, और रीवा पन्ना पठार के उत्तर दिशा में, अर्थात निवाड़ी, सागर, छतरपुर, ठीक है, सागर, दमोह, इन क्षेत्रों से मिलकर बनता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक, तो यहीं पर वह पॉइंट लिखा हुआ है कि मध्य पठार, मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर में स्थित पठार को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। और विस्तार की यदि चर्चा करें कि किन किन क्षेत्रों, किन किन जिलों में इसका विस्तार है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर का कुछ भाग, पन्ना का कुछ भाग और दतिया का कुछ भाग, इनको मिलाकर बनता है बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद प्रमुख मिट्टी कौन सी है इस क्षेत्र में? तो यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है विशेषकर, और फसलों में ज्वार, मक्का, चना और बाजरा यहां की प्रमुख फसलें हैं। ठीक, उसके बाद नदियां, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी हमें नदियां देखने को मिलती हैं? तो केन, धसान और बेतवा यहां की प्रमुख नदियां हैं। अब बात करें टीकमगढ़ में। ठीक, क्योंकि इसका विस्तार टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, सागर का कुछ भाग, दमोह का कुछ भाग है, तो यहाँ पे औद्योगिक या औद्योगिक केंद्र कौन सा स्थित है, या पर्यटक स्थल भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हमें टीकमगढ़ में प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र देखने को मिलता है। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था मालनपुर औद्योगिक केंद्र, जो कि भिंड में स्थित था। ठीक है, तो नदियां हमने देखी केन, धसान और बेतवा। और जनजाति की बात करें, जनजाति जरूर याद रखना है। ठीक है, जनजाति जरूर याद रखना है। यहाँ इस क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है गोंड जनजाति। इसके पहले रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती थी कोल और पनिका। इसके पहले मध्य भारत के पठार में सहरिया जनजाति, और मालवा के पठार में गोंड और भी जनजाति पाई जाती थी। पर्यटन क्षेत्र देखें या दर्शनीय स्थलों की बात करें तो खजुराहो और ओरछा यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। और सबसे ऊंची चोटी, इसके पहले चोटी हमने पढ़ी थी मालवा के पठार में। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? सिगार, 881 मीटर। और इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बावा, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। और ये हमने पॉइंट यहां पे कवर कर लिया कि टीकमगढ़ में प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र स्थित है। इसके बाद अंतिम पॉइंट की ओर चर्चा करें तो इस क्षेत्र में सागौन के पेड़ों की अधिकता है। इस क्षेत्र में सागौन के पेड़ों की अधिकता है। तो हमने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे हैं हम। इसके बाद नर्मदा, सोन घाटी, सतपुड़ा और बघेलखंड का पठार अगली वीडियो में कवर करेंगे। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। आज हमने रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार कवर किया। क्या वहां की जलवायु और मिट्टी कैसी होती है, वहां की फसलें कैसी होती हैं, जनजाति कौन सी पाई जाती है, दर्शनीय स्थल कौन से हैं, उद्योग कौन से हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहें क्लब क्लासेस के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।